हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि डीएलएड, जिसको बीएसटीसी जेबीटी या बीटीसी के नाम से जाना जाता है, डीएलएड और स्पेशल जो डीएलएड होता है उसके बीच में क्या कुछ अंतर होने वाला है, कौन से कोर्स को करने से फायदा होगा, किसकी फीस कम होती है, किसकी फीस ज़्यादा होती है, सभी विषयों पर आप लोगों के साथ करेंगे बात। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप बीएसटीसी के बारे में या डीएलएड के कोर्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कोई भी साथी है, कोई अदर स्टेट का छात्र है, हरियाणा से डीएलएड का, बीएड का, डीपीएड का और बीपीएड का, इन चारों में से कोई भी कोर्स यदि आप करने के इच्छुक हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 9467179859। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप उपेंद्र सर करके अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें अदर स्टेट से अपना डीएलएड का, बीएसटीसी का, बीएड का कोर्स करना है, बट हमें कोई गाइडलाइन करने वाला चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी देखरेख में हम अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। तो साथियों, जो भी आपको कोर्स कराएंगे, बोर्ड हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, 100% गवर्नमेंट रहेगा। यानी कि हम किसी भी प्राइवेट संस्था के साथ काम नहीं करते हैं। कॉलेज प्राइवेट हो सकता है, कोई भी जो बॉडी है जो आपको मार्कशीट जारी करेगी, आपके एग्जाम दिलाएगी, वो केवल और केवल गवर्नमेंट रहने वाली है, जो कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज यदि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमारा वादा है 100% एनसीटी से मान्यता प्राप्त दिलाएंगे और गवर्नमेंट जो भी बोर्ड होगा, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, उसी के माध्यम से हम आप लोगों का ये कोर्स भी है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना अति आवश्यक था। अब चलेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि बीएसटीसी, नॉर्मल बीएसटीसी और जो स्पेशल बीएसटीसी है, उन दोनों के बीच में क्या कुछ अंतर रहने वाला है, उस विषय पर भी हम आप लोगों के साथ कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो के साथ जरूर हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा। हमने अपने पेज को कर लिया है ओपन और यहाँ अब आप लोगों से 1 बाय 1 चर्चा करेंगे कि स्पेशल जो बीएसटीसी होती है, बीएसटीसी कहें या फिर डीएलएड कहें, बात एक ही है, और जो नॉर्मल बीएसटीसी या फिर डीएलएड होता है, इन दोनों के बीच में क्या कुछ अंतर होता है, इन विषयों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशल बीएसटीसी के अंदर, तो आप लोगों के पास क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं तो 12th में आप पास हो, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 50%, SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप या फिर आपको अन्य किसी प्रकार की कोई छूट मिलती है तो परसेंटेज में 5% की वेटेज दी जाएगी, 5% SC ST फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों को छूट दी जाएगी। या नॉर्मल बीएसटीसी की बात करें तो यहाँ भी 12th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स ही जरूरी होते हैं। इसमें भी SC ST को और फिजिकल हैंडीकैप को यहाँ भी 5% का वेटेज दिया जाता है, 5% की छूट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो दोनों की सेम रहेगी। ड्यूरेशन की यदि मैं बात करूं कि भाई कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन का रहेगा, तो 24 मंथ यानी कि 2 ईयर का कोर्स होने वाला है, और सेम आपका नॉर्मल जो रहेगा वो भी 24 मंथ और 2 साल का कोर्स होने वाला है। यानी कि यहाँ तक अभी तक सब कुछ बराबर है, कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम कि भाई फीस कितनी होती है। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप स्पेशल बीएसटीसी करने जाते हैं तो मान के चलिएगा कि 70K से लेकर 100K यानी कि 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच बीच में आपका स्पेशल बीएसटीसी का जो कोर्स है, डीएलएड का कोर्स है, उसके अंदर एडमिशन होगा। और यदि आप नॉर्मल बीएसटीसी करना चाहते हैं तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस की भी फीस की बात कर रहा हूं इसके अंदर,
उसके अंदर आप लोगों को 50K से लेकर 70K यानी कि 70,000 के बीच बीच में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ फीस का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। स्पेशल बीएसटीसी के जितने भी बच्चे हैं उनको एक विशेषकर थोड़ी सी ज़्यादा फीस और बच्चों की तुलना में देनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि यदि स्पेशल बीएसटीसी करते हैं तो जॉब लगने के कितने चांसेस होते हैं और नॉर्मल बीएसटीसी करते हैं तो उसमें कितनी पोस्टें आती हैं। साथियों, यदि आपने स्पेशल बीएसटीसी का कोर्स किया तो आप स्पेशल के ही बच्चों को पढ़ा पाओगे और यदि आपने नॉर्मल बीएसटीसी का कोर्स किया तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ा पाओगे। नॉर्मल की वैकेंसियां ज़्यादा आती हैं, स्पेशल की वैकेंसियां कम आती हैं। स्पेशल का जो आप कोर्स करने जा रहे हो उसमें कम वैकेंसियां आती हैं, कम स्टूडेंट हैं, कम कॉलेज हैं, जिस वजह से उसकी मेरिट नॉर्मल यदि बीएसटीसी की बात करें तो उसकी तुलना में काफ़ी कम रहती है। 15, 20, 30 नंबर तक भी मेरिट कम जाती है। उसके बाद अब एक आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर स्पेशल बीएसटीसी और नॉर्मल बीएसटीसी के अंदर क्या कुछ अंतर होता है, आपने इसके बारे में तो हमें जानकारी दी ही नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्पेशल बीएसटीसी उस चीज को बोला जाता है जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कुछ बच्चे होते हैं जो कि जन्म से ही देख नहीं पाते हैं, अंधे जिसको हम कह सकते हैं, जिन बच्चों के पास सुनने की क्षमता नहीं होती है, जिन बच्चों के पास बोलने की क्षमता नहीं होती है, तो उन बच्चों को स्पेशल की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। उनकी स्पेशल पढ़ाई होती है और उनको स्पेशल पढ़ाई जो कर रखी है वही टीचर उनको ट्रेन करते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो एक इंसान है उसको जब ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी कि भाई किस प्रकार से आप एक जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चा जिसको हम बोल सकते हैं, जो सुनने की, समझने की जो शक्ति नहीं रखता हो या फिर बोल के अपनी बात को नहीं बता सकता, तो उस बच्चों को किस प्रकार से आप पढ़ाओगे। तो जो स्पेशल के जो टीचर्स होते हैं, स्पेशल बीएसटीसी का जो कोर्स होता है, इसमें जो 2 साल का कोर्स होता है उस दौरान इन लोगों को यही एक्टिविटी समझाई जाती है कि इस प्रकार से आप बच्चों को ऐसे ऐसे करके पढ़ाओगे तो आप लोग इन बच्चों को भी शिक्षित कर पाओगे। भारत देश का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी प्रकार का हो, यदि कोई बच्चा किसी कारण से जन्म से सुनने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, तो उसकी शायद खुद की गलतियां नहीं है, हो सकता है कोई अन्य भी कांड रहे हों, तो उस बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। तो जिस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने काफी समय से मुहिम चला रखी है कि स्पेशल का कोर्स कराया जाता है। स्पेशल वाले कोर्स के अंदर जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों को स्पेशल जो कोर्स करके आते हैं वो टीचर्स पढ़ाते हैं और वो बच्चे भी एजुकेटेड होते हैं। नॉर्मल जो होता है वो आप लोगों को पता ही है, नॉर्मल बीएसटीसी, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो वो सब नॉर्मल आदमी होते हैं और वो एक दूसरे से बोल के बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख के बात कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं। बट जो स्पेशल के बच्चे होते हैं उनसे हर कोई व्यक्ति उनकी बात को नहीं समझ पाता और अपनी बात को उन लोगों को नहीं समझा पाता, इसलिए उनको स्पेशल टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये है स्पेशल और नॉर्मल इसके अंदर अंतर। और वैकेंसियों की यदि बात करें तो नॉर्मल बीएसटीसी के कोर्स के अंदर वैकेंसियां ज़्यादा आती हैं। स्पेशल के कोर्स में समय अनुसार वैकेंसियां जरूर आती हैं, मेरिट भी उसकी कम जाती है, बट वैकेंसियां भी उसकी कम ही आती हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप स्पेशल की तरफ जाएंगे या नॉर्मल बीएसटीसी की तरफ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि नॉर्मल का कोर्स करने के बाद भी बहुत समय तक वैकेंसियां नहीं आती हैं। हरियाणा प्रदेश में पिछले 12 से 13 साल का टाइम निकल गया है जो कि बीएसटीसी की, जिसको प्राइमरी टीचर बोलते हैं, 1st से 5th तक के टीचर्स की पोस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ स्कूलों में संख्या कम होने की वजह से और टीचर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ वैकेंसियां नहीं आती हैं। तो साथियों, डिसाइड आपको करना है स्पेशल का कोर्स करना है या नॉर्मल करना है, बट दोनों कोर्स आप कर सकते हैं बिल्कुल बेहिचक होके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है। यदि आप स्पेशल बीएसटीसी करने के इच्छुक हैं, नॉर्मल बीएसटीसी करने के इच्छुक हैं, तो जरूर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर संपर्क करें। हम आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।